नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड में 2 दिन गर्मी से राहत नहीं। प्रदेश में 29 जून से मानसून का दिखेगा असर। 30 से पूरे राज्य में बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून की एंट्री एक हफ्ते पहले ही हो चुकी है, हालांकि प्रदेश में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। राजधानी रांची समेत कई इलाके हैं जहां पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। इस वजह से राज्य में उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। बारिश न होने से प्रदेश के कई शहरों का तापमान भी बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज शाम को झारखंड के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। अब 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेंगे यूजर्स। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी खत्म। शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कल की बड़ी खबर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से जुड़ी रही। देश में 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। वहीं मोबाइल सर्विसेज के लिए 25 जून को शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज खत्म हो गई। 2 दिन 7 राउंड तक चली इस नीलामी से सरकार को करीब 11,340 करोड़ रुपए की इनकम हुई। 3,000 से ज्यादा नौकरी देगा श्रम विभाग, ऐसे करना होगा आवेदन। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड सरकार रोजगार देने की ओर कदम उठा रही है। श्रम विभाग अंतर्गत नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय जल्द ही राज्य के 3,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग द्वारा रांची और गढ़वा जिले के रोजगार मेला लगाया जाएगा। 6 राज्यों तक पहुंची नीट पेपर लीक मामले की जांच। झारखंड स्कूल प्रिंसिपल हिरासत में। सीबीआई ने गोधरा में दर्ज की एफआईआर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई बिहार, झारखंड और गुजरात समेत 6 राज्यों में जांच कर रही है। झारखंड के हजारीबाग से नीट पेपर लीक का कनेक्शन सामने आया है। वहीं सीबीआई ने गुजरात के गोधरा में भी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई को शक है कि अब तक पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे महज कॉन्ट्रैक्टर है, जबकि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कोई और है। सीबीआई के मुताबिक अब तक हुई गिरफ्तारियों के आपस में कनेक्शन हो सकता है। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल कश्मीर पहुंचेगा। बालटाल अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचेगा। यहां से वे उत्तर कश्मीर, बालटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप पहुंच जाएंगे। शुक्रवार को सुरक्षा काफिले के साथ सभी तीर्थ यात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और शनिवार को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। घर की दीवारों में दौड़ा करंट, 5 लोग झुलसे। जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में गिरा पानी। आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चित्तौड़गढ़ के बेंगू स्थित रात्या तलाई में बुधवार रात करीब 10 बजे एक मकान की दीवार में करंट दौड़ गया। घर में सो रहे एक ही परिवार के 5 लोग इसकी चपेट में आकर झुलस गए। सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उधर जयपुर और राजसमंद में सुबह करीब 5:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी। प्रदेश के कई अन्य जिलों में बादल छाए हुए हैं। इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। अभी जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। तो पिछले 5 महीने से जेल में हैं। कोर्ट द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ाई जा रही है। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकी ढेर, एनकाउंटर जारी। 1 जवान घायल। 11-12 जून को हुए 2 हमलों के बाद से जारी है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडोह इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुबह 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छुपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद सुबह 9:50 पर एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जवान भी घायल हुआ है। आशिक हुसैन नाम के इस जवान को डोडा के सरकारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि पिता को लीवर डोनेट कर सकेगी नाबालिग बेटी। सरकार के बाद हाईकोर्ट से भी मिली परमिशन। इंदौर में जल्द की जाएगी सर्जरी। इंदौर में नाबालिग बेटी को अपने पिता को लीवर डोनेट करने की परमिशन मिल गई है। बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार सुबह 10:30 बजे इसकी अनुमति दी। डॉक्टर आज ही सर्जरी कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार शाम सरकारी स्तर पर सहमति मिलने के बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया निजी अस्पताल में शुरू कर दी गई थी। पिता और डोनर बेटी को डॉक्टरों की टीम ने ऑब्जर्वेशन में ले लिया था। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 3 वाहनों में की आगजनी। भाकपा माओवादियों ने नक्सलियों के 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जिन वाहनों में आगजनी की गई उनमें एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर शामिल है। यह घटना हैदरनगर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात घटी है। चंपाई सोरेन सरकार में कैबिनेट विस्तार का खाका तैयार। कांग्रेस से इरफान तो झामुमो से इस विधायक का नाम तय।
झामुमो और कांग्रेस में कैबिनेट विस्तार का खाका लगभग तैयार हो गया है। इस बार कैबिनेट में पूरे 12 मंत्रियों का बर्थ भरा जाएगा। टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद अल्पसंख्यक कोटे से जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का मंत्री बनना तय है। राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण, सेनाओं में सुधार का दावा, अग्निवीर का नाम नहीं, शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष के नीट के नारे। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। यह भी कहा कि देश ने इस हमले से उबर कर दिखाया। उपराष्ट्रपति का परिवार खुद ही हटा रहा अवैध निर्माण। जयपुर में दुकानों, मैरिज गार्डन पर चल रहा बुलडोजर। आज 130 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से न्यू संगानेर रोड के रजत पथ से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज रजत पथ से पटेल मार्ग लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में 130 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। इसमें 85 दुकानें और 20 मैरिज गार्डन हैं। कल हो सकता है चंपाई मंत्री परिषद का विस्तार। कांग्रेस झामुमो कोटे से बन सकते हैं 2 नए मंत्री। चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद से ही मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यह लगभग फाइनल हो गया है कि शुक्रवार को चंपाई कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चंपाई सरकार में 2 नए मंत्री को शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें एक कांग्रेस और दूसरा झामुमो कोटे से हो सकता है। 29 से 30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा। यूपी उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मानसून देश के उत्तरी राज्यों की तरफ बढ़ गया है। स्काईमेट एजेंसी के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक यानी 29 से 30 जून तक मानसून के दिल्ली पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में आमतौर पर मानसून की एंट्री 27 से 29 जून के बीच होती है। पिछले साल दिल्ली में मानसून 26 जून को पहुंचा था। उधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में लगातार बारिश हो रही है। कल उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश हुई। अयोध्या में घरों में 2-3 फीट तक पानी भर गया, जबकि देवरिया और लखीमपुर में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। राजस्थान के पाली में भी 4 लोगों की जान चली गई। लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती। बुधवार रात बिगड़ी थी तबीयत। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज जारी, हालत स्थिर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार देर शाम को उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद एम्स ले जाया गया। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि यह रूटीन चेकअप है। फिलहाल उन्हें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। छत्तीसगढ़ में सीएएफ जवान ने खुद को गोली मारी। नाइट ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से फायरिंग। बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सीएएफ के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। जब गोली चली तो कैंप के जवान हड़बड़ा गए और फौरन मौके पर पहुंचे। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है।